हेलो सभी मेरे प्यारे भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को नमस्कार। तो साथियों, जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आपका संस्कृत पेडागोजी में छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, छात्रों के बहुत ज़्यादा मांग पर। दोस्तों, हम आपको पेडागोजी की बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं, एकदम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। अगर आपने ये पेडागोजी पढ़ ली तो मैं आपको निश्चिंत करता हूँ, ठीक है, तो आपको संस्कृत में कोई दिक्कत नहीं आएगी। शिक्षण के जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, आप आसानी से, अगर थोड़ा सा भी उनका अर्थ समझ रहे हैं तो आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट के आधार पर अर्थ बताते हुए अच्छे से आपको पूरे क्वेश्चन समझाएंगे। अगर आपको संस्कृत में थोड़ा अपन शिक्षण अच्छा करना है, ठीक है, पेडागोजी अच्छी करनी है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के ही हम शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। चलिए दोस्तों, आपका पहला ही क्वेश्चन दिया है। देखिए, ये आपका लिखा है निर्देश, जो प्रश्न संख्या आपका 1 से 15 तक। अधोलिखित प्रश्नानाम विकल्पात कुतरेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। जो दो क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं, इसमें क्या करना है आपको, वह विकल्प चुनना है जो उचित उत्तर हो, ठीक है। ये कह रहा है आपका निर्देश। अब हम क्वेश्चन की तरफ आपके देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का आपका उद्देश्य क्या होता है? हाँ, तो दोस्तों, आपका है क्वेश्चन है, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का आपका उद्देश्य क्या है? आपको ये ऑप्शन दिए हैं, कविता रचनायां नियमज्ञानम, प्रशंसनम आनंद प्राप्ति, कविताया व्याकरणम रूपज्ञानम, कवि विषयकम ज्ञानम, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सबसे पहले आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आप अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा भी आप अर्थ समझ रहे हैं तो अच्छे से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन था, कविता पठन पाठनस्य उद्देश्यम अस्ति। कविता पठन पाठन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, कविता पठन पाठन का आपका प्राइमरी में उद्देश्य दोस्तों होता है कि वो प्रशंसा के पात्र होते हैं। जो हमारे बच्चे होते हैं, प्रशंसा के पात्र होते हैं, वो चाहते हैं कि हमें प्रशंसा प्राप्त होगी अगर हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे कविता को, ठीक। और कविता पढ़ के आपको क्या होता है, हृदय के उद्गार निकलते हैं दोस्तों, हृदय के भाव आपके निकल के आते, तो उससे हमें क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रशंसनम आनंद प्राप्तिश्च, ठीक है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, छात्राणाम शब्दया बलि ज्ञान वर्धनम अधोलिखितेषु कथमा प्रभावितमा योजना स्यात्, ठीक है। इसका चलिए हम आपको अर्थ बताते हैं। छात्रों के शब्दावली, छात्राणाम शब्दावली ज्ञान वर्धनम, छात्रों के शब्दावली ज्ञान वर्धन अधोलिखितेषु कथमा प्रभावी योजना स्यात्, ठीक है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सा होता है? शब्दावली ज्ञान वर्धन में सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कारक होता है वो क्या है, या प्रभावी योजना आपकी क्या है, प्रभावी योजना क्या है? तो चलिए, जो आपके दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहले आप इन्हें देखेंगे। प्रत्येक नवीन शब्द प्रयोगेण सह वाक्य निर्माणम, विपरीतार्थक आपका पर्यायवाचनम शब्दानाम स्मरणम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया है, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दानाम अर्थानुमानम, ठीक है। चौथा आपका दिया है, प्रत्येक नवीन शब्दार्थ शब्दकोश परामर्शा। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आप पॉजिटिव वर्ड को देखेंगे, ठीक है। इसमें आपका पॉजिटिव वर्ड आपको क्या नजर आ रहा है, प्रस्तुत संदर्भानुसार, ठीक है, प्रस्तुत संदर्भानुसारम नवीन शब्दाम अर्थानुमानम, ठीक है। ये आपका बिल्कुल ही पॉजिटिव है। कहीं भी दोस्तों आपको परीक्षा में ये शब्द मिल जाए, प्रस्तुत संदर्भानुसारम, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, संदर्भ के अनुसार, ठीक है। तो आप इसे यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छात्रों शब्दावली में छात्रों के ज्ञान वर्धन के लिए ये आपका अनुमान लगाना या योजना बनाना, ठीक है। तो जब क्या हो जाएगा आपका प्रस्तुत संदर्भानुसार नवीन शब्दानाम अर्थानाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ से। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दोस्तों है, भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्येत, ठीक है। इसका अर्थ आपको हम बताते हैं। भाषा शिक्षक छात्रों के दोषों को, भाषा शिक्षिका छात्राणाम दोषान पश्येत, छात्र के दोषों को किस तरह देखता है, किस संकेत में देखता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आपको ऑप्शन दिए हैं, छात्र संशोधन संकेत रूपेण, अधिगमे समस्या रूपेण, अधिगमस्य बाधक रूपेण, अधिगमस्य संकेत रूपेण, ठीक है। तो आपका किस क्षेत्र में वो देखता है छात्र के दोषों को, ठीक है। भाषा का एक शिक्षक छात्र के दोषों को किस रूप में देखता है? ये दोस्तों आपका देखता है अधिगमस्य संकेत रूपेण, संकेत के रूप में देखता है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहाँ से
हो जाएगा। ठीक है, आप डी के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा आगे भी अगर आपको अर्थ पता है, थोड़ा समझ रहे हैं, तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टैग वर्ड की सहायता से। चलिए दोस्तों, आगे हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दोस्तों दिया है, शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य पठनार्थ निर्देशनाथ पूर्व स्वभोजन प्रवृत्ति विषये समूहेषु वार्तालापम कर्तु छात्रान् निर्दशत एवं सा किम करोत्। ठीक है, चलिए हम इसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। एक शिक्षिका खाद्य विषयक पाठस्य, एक शिक्षिका खाद्य विषयक पाठ के पढ़ने हेतु, ठीक है, पठनार्थ पढ़ने हेतु निर्देशनाथ निर्देश से पूर्व स्व भोजन प्रवृत्ति विषय, ठीक है, पूर्व अपने अपने भोजन, ठीक है, स्व भोजन प्रवृत्ति विषय, अपने अपने भोजन विषयक प्रवृत्ति के विषय में छात्रों को समूहेषु, छात्रों से समूह में वार्तालापम, समूह में वार्तालाप करने को कहती है। ठीक है, कर तो छात्रान तो निर्देशित एवं सा किम करोते, ये आपका जो अनुभव है ये क्या करने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम आपको ऑप्शन देते हैं, इसमें आपको आंसर टैग करना। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है पाठस्य बोधपूर्वकम पठनार्थ तान समर्थान करोत् कक्षागत ज्ञानेन स विद्यार्थिना जीवनावश्य संबंधम स्थापयेत् तेषां भाषा कौशलस्य संवर्धन करोत् पाठस्य उच्चे पठनार्थ छात्रान् समर्थन करोत्। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आंसर हो जाएगा, इसमें देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड आपको ढूंढना है। पॉजिटिव वर्ड आपका है एनसीएफ के अनुसार दोस्तों जीवनाभवस्य, ठीक है, संबंधम स्थापित, तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, कक्षा में दोस्तों विद्यार्थियों के साथ क्या करते हैं, जीवन के अनुभव के संबंधों को स्थापित करना। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है भाषा शिक्षणार्थम अधनस्तनेश कथम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरते। मतलब दोस्तों भाषा शिक्षण का जो अधस्तन नीचे लिखे हुए वाक्यों में व्यवहारवाद से आपका, चलिए दोस्तों क्वेश्चन आपका था भाषा शिक्षणार्थम अधस्तनेश कथम व्यवहारवादस्य सिद्धांतम न अनुसरत, मतलब इस भाषा शिक्षण में कौन सा व्यवहार आपका अनुसरण नहीं करता। ठीक है, भाषा सिद्धांतों में इसमें से कौन सा आपका सिद्धांत ऐसा है जो व्यवहारवाद का अनुसरण नहीं करता है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। ठीक है, भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहिता यंत्रम अनुकरणम दृढ़ीकरणम च कंठस्थीकरणम अभ्यासश्च अभ्यास निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके जो तीनों दिए हैं, आपका अनुकरणम दिया ये भी होता है दोस्तों व्यवहारवाद का, ठीक है, व्यवहार का सिद्धांत होता है, और आपका कंठस्थीकरण ये भी होता है, अभ्यास निर्माण प्रक्रिया ये भी होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है दोस्तों, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है भाषा शिक्षणार्थम अंतर्निहित यंत्रम, ठीक है, यही नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट यहाँ से हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपका है अधोलिखितेश कतमा उक्ति उचिता। ठीक है, अधोलिखितेश नीचे लिखे हुए में, ठीक है, अधोलिखितेश का मतलब दोस्तों होता है आपका नीचे लिखे हुए। ठीक है, अधोलिखितेश कतमा उक्ति उचिता भाषा के ज्ञान से तात्पर्य, ठीक है, से आपका क्या होता है वो देखते हैं। अधोलिखितेश कतमा उबंत उचिता, उचित वर्ड का दोस्तों इसमें आपको चयन करना है। ऑप्शन दोस्तों आपको देखिए, इसमें भी आपको पॉजिटिव वर्ड देखना दोस्तों। ठीक है, जो पॉजिटिव टैग होगा उसी से आप आंसर के साथ बहुत ही जल्दी से आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, छोटा करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, देखो दोस्तों इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है कस्याश्चित भाषाया ज्ञानम नाम विभिन्न परिस्थितिषु तस्या भाषाएं व्यवहार। ठीक है, भाषा क्या है, विभिन्न परिस्थिति के अनुसार भाषा का व्यवहार करना। ठीक है, कस्याश्चित भाषा ज्ञानम नाम तस्या भाषाया सर्वे शब्दानाम ज्ञानम, कस्याश्चित भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषा से शुद्ध व्याकरणम ज्ञानम, कस्याश्चित भाषाया ज्ञानम नामम तस्याम भाषायाम लेखनस्य ज्ञानम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव वर्ड दोस्तों बनना है ज्ञानम नाम तस्या भाषायाम सर्वेशम शब्दानाम ज्ञानम। ठीक है, किसी भाषा के ज्ञान से तात्पर्य क्या होता है, उस भाषा के सभी शब्दों के ज्ञान से होता है। ठीक है, कस्याचित भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषा सर्वेशा। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा
कस्याचित् भाषाया ज्ञानम नाम तस्या भाषायां सर्वे शब्दानां ज्ञानम। इसका अर्थ दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, किसी भाषा के ज्ञान से तात्पर्य होता है कि उस भाषा के शब्दों के ज्ञान से है जिसमें आपको क्या हो, शब्द ज्ञान से ही भाषा के अर्थ ग्रहण होते हो या उससे समझ आपकी विकसित हो। ठीक, चलिए आगे दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपका दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षा मुख्यतः अवधारित। ठीक है, आपका हो जाएगा लेखन कौशल विकास समग्र। लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षिका में शिक्षक को मुख्यतः अवधारित, मुख्य रूप से भाव व्यक्ति क्या होता है दोस्तों, मुख्य रूप से क्या होता है, भावाभिव्यक्तिम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको पढ़ने से ही दोस्तों तुरंत मिल रहा है। ठीक है, लेखन कौशल विकास समग्र, लेखन कौशल में आपका मुख्य दोस्तों अवधारणा क्या होती है, भाव अभिव्यक्ति की। ठीक है, आप लेखन कौशल में जब भाव होंगे तभी तो आप लिख पाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 दिया है। ठीक है, सुरेशा एक भाषा शिक्षिका अस्ति। सुरेश दोस्तों क्या है, एक भाषा शिक्षक है। सा छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुं निर्देशित। वह क्या करता है, छात्रों को परिभ्रमण का निर्देश देता है एक गांव में। ठीक है, तत्र आपणाना सूचना पट्टान पठित्वा तदुपर विवरणं दातु कथयति च। क्या करता है, वहाँ बाजार में, ठीक है, आपणानम सूचना पट्टान पठित्वा तदुत विवरणं दातु कथयति। ठीक है, सूचना पढ़कर क्या करता है, विवरण देने को कहता है। सूचना पट्टान, सूचना पट पे वो पढ़ करके विवरण देने को कहता है। तो आपका दिया है एव विधम, इस प्रकार की गतिविधि किम कथ्यते। इस प्रकार की गतिविधि क्या कहलाती है, परियोजना कार्यम पठनम भाषणम लेखनम। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी गतिविधि परियोजनाम पाठनम लेखनम या आपकी भाषणम क्या कहलाती है दोस्तों। इस प्रकार की जो गतिविधि होती है, पहले आपको भ्रमण कराएं। ठीक है, वहाँ जो आपने देखा वो पढ़ के आप उसका श्याम पट्ट पर लिखें। ठीक है, श्याम पट्ट पर क्या करते हैं, सूचना पट्ट पर पढ़ करके उसका विवरण देने को कहता है। तो ये कि आपकी परियोजना दोस्तों हो जाती है, क्या हो जाती है, परियोजना कार्यम। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा, परियोजना कार्यम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ लेके। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दोस्तों दिया है, चलिए, अधस्तनेश किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया है, अधोस्तनेश किम श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति। ठीक है, आप इसमें अधस्तनेश किम श्रवण पूर्व, इसमें आपको, हाँ ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड दोस्तों ढूंढना है। क्या है, जो आपको श्रवण की पूर्व गतिविधि अस्ति है, इस नीचे लिखा दोस्तों, मतलब नीचे लिखे हुए में किम में से क्या, सुनने की पूर्व गतिविधि, श्रवण पूर्व गतिविधि अस्ति है। ठीक है, देखो, शिक्षक को प्रस्तुत विषय में जीवन अनुभव, या मतलब पूर्व का मतलब होता है अनुभव ही होते हैं दोस्तों। जीवन अनुभव के विषय में छात्र क्या जानता है, इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हम आपका आंसर ढूंढते हैं। चलिए पहला आपको दिया है ऑप्शन ये दोस्तों, परिच्छेदस्य भावम आदाय तद्गत प्रश्नाम उत्तम लिखितुम छात्रा निर्देशत। पहले क्या करते हैं, उसके भाव को आदाय तद्गत, भाव आने के बाद प्रश्न करते हैं, उत्तर लिखने के लिए छात्र को निर्देशित करते हैं। ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, निर्देश आप छात्र को दे नहीं सकते हैं इस बारे में। शिक्षिका प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय छात्रा किम जानन्त इत प्रश्न कुर्यात्। ठीक है, पॉजिटिव है। परिच्छेदेश विषय प्रश्न कुर्यात्। ठीक है, और आपका डी ऑप्शन दिया है, शब्दान वाक्यासानम च संप्रग्रह पूर्व चर्चा कुर्यात्। दोस्तों इसमें सबसे आपका सटीक आंसर क्या लग रहा है, पॉजिटिव बिल्कुल, कि शिक्षिका प्रस्तुत विषय जीवनानुभव विषय छात्रम किम जानन्त इति प्रश्न कुर्यात्। सबसे पहले दोस्तों बच्चे से जो पूर्व कौशल का जानने के लिए प्रश्न किए जाते हैं, वो दोस्तों क्या होते हैं, उसके जीवन के अनुभवों को जानने के लिए, उसके पूर्व, ठीक है, श्रवण पूर्व गतिविधि को जानने के लिए, उसके जीवन के अनुभवों को जानने के लिए छात्र से जो प्रश्न किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं, उनके पूर्व अनुभव को जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। गीता एकम कथा संग्रह पठत। गीता दोस्तों क्या करती है, कथा संग्रह पढ़ती है। एवं प्रकारम पठन कथ्यते। ये दोस्तों क्या है, गीता एक कथा संग्रह पढ़ती है, इस प्रकार का पठन क्या है दोस्तों। ठीक है, कि चलिए कुछ तो ऑप्शन आपका दिया है, परीक्षार्थ पठनमिति, आनंदार्थ पठनमिति, विशुद्धार्थ पठनमिति, सूचना प्राप्त एच। तो दोस्तों जो भी आपके कथा संग्रह पढ़े जाते हैं, ठीक है, ये दोस्तों क्यों पढ़े जाते हैं, इसका मेन रीज़न दोस्तों होता है, आपको उससे क्या होता है
इस प्रकार के पठन में आपको आनंद की अनुभूति होती है। क्या होता है दोस्तों? आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आनंदार्थ पठनम इति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया दोस्तों? चलिए, रचनात्मक कक्षायाम कंस्टिट्यूस्ट क्लासरूम में क्या दोस्तों? रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय शिक्षिका। ठीक है, चलिए, रचनात्मक कक्षा में कविता पढ़ते समय, रचनात्मक कक्षायाम कविताया पाठन समय, कविता पढ़ते समय शिक्षक का क्या रोल होता है, शिक्षक किस तरह से होता है, वो वर्णन इसमें आपको सटीक आंसर देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको टैग वर्ड ढूंढना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, समूहेश चर्चा कविताम अधिकृत स्व मंतव्य प्रदान तो छात्रान निर्देश। क्या कहते हैं सबसे पहले दोस्तों वो कि छात्र अपने समूह में चर्चा करें। ठीक है, अधिकृत स्व मंतव्य अपने अपने मन से, प्रदान तो छात्रान निर्देश अपने अपने मन से वर्ड कहने को, या दोस्तों अपने मन से जो भी आंसर आए वो कहने के लिए कहते हैं। कविता पठनम कुर्यात छात्रान पुनर्वृत्ति चकत निर्देशित। पुनरावृत्ति करने के लिए आप नहीं कह सकते, नेगेटिव वर्ड है दोस्तों ये तो। ठीक है, दूसरा दिया आपका पाठगत कठिन शब्दानाम अर्थान कंठस्थीकृत निर्देशिता। आप कंठस्थ रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते। ठीक है, कंठस्थीकृत हूँ। चौथा ऑप्शन आपका दिया है व्याकरणगत नियमान उभर अभ्यासपूर्ण च ध्यान। तो व्याकरणगत दोस्तों आप नियम ये दोस्तों प्राइमरी में आप नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो सबसे दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड आपका क्या मिल रहा है इसमें कि समूह चर्चा की बात की गई है। ये दोस्तों चाहे आपका EVS हो, चाहे CDP हो दोस्तों, या हिंदी हो। ठीक है, सब में ये पॉजिटिव वर्ड है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। समूहेश चर्चा कविताम, कविता की दोस्तों समूह में चर्चा किएंगे। ठीक है, और स्व मंत्र अपने अपने मन से उन्हें आंसर देने के लिए निर्देशित करेंगे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आपका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अधस्तनेश केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। ठीक है, नीचे लिखे हुए में दोस्तों कौन सी त्रिभाषा सूत्रम की संतुष्टि या संतुति करता है? दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हैं भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग और हंटर आयोग। ठीक है, तो त्रिभाषा सूत्र की दोस्तों आपका संस्तुति करता है कोठारी आयोग। कौन करता है दोस्तों? संतुति। त्रिभाषा सूत्रम की जो आपकी संतुति करता है ये कौन करता है दोस्तों? त्रिभाषा सूत्र की करता है आपका कोठारी आयोग करता है। और कौन कौन सी भाषा इसमें आपका है? इसमें आपका हिंदी, त्रिभाषा सूत्र में आपका हिंदी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और एक इसमें क्षेत्रीय भाषा भी होती है। ठीक है, हिंदी आपका और आंग्ल भाषा, अंग्रेजी, राइटिंग थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, हिंदी और आपका अंग्रेजी, और एक दोस्तों क्या होती है क्षेत्रीय भाषा होती है, स्थानीय भाषा आपको कह सकते हैं। ये त्रिभाषाएं आपकी होती हैं। ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी और ये आपकी क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा कह सकते हैं। ठीक है, ये कोठारी आयोग को इसकी संतुति करता है। आगे दोस्तों देखते हैं आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। सर्वेषां बालानां जन्मन एवं भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है, सर्वेषां बालानां जन्मनम एवं भाषाधिग्रहणस्य अंतर्निहित शक्ति विद्यते। इसे आप दोस्तों पढ़ के ही समझ सकते हैं। सभी बालकों में जन्म के समय भाषा अधिग्रहण करने की जो अंतर्निहित शक्ति होती है वो कहाँ से विद्यमान होती है दोस्तों। ठीक है, कितना अच्छा इसका दोस्तों आंसर आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप तुरंत समझ सकते हैं। ठीक है, सभी बालकों में क्या होता है, जन्म से ही जो आपको इस भाषा ग्रहण करने की जो अंतर्निहित शक्ति होती है वो अंतर्निहित शक्ति होती है कहाँ विद्यमान होती है। ठीक है, चलिए आपको ऑप्शन दिए और पॉजिटिव सबसे पहले टैग वर्ड ढूंढना होता है दोस्तों। सार्वत्रिक व्याकरण विशिष्टम सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य। दोस्तों दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं क्या? सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन है सार्वत्रिक शब्दकोश विशिष्टया। ठीक है, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य। ठीक है, क्या होगा आपका? ठीक है, सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य। ठीक है, और जो आपका ये दोस्तों क्वेश्चन है इसमें दोस्तों आपके दोनों ही ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इधर है। ठीक है, टाइपिंग में, लेकिन ये आपका सार्वत्रिक मार्ग विशिष्टस्य होता है। ठीक है, क्या होता है? सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता। ठीक है, सार्वत्रिक मार्ग की विशिष्टता क्या होती है? भाषा ग्रहण की अंतर्निहित शक्ति होती है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14, भाषाया
कौशल चतुष्टयम अतिरिच्य अधोलिखितेश अपरम कौशलम किम अस्ति। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा टाइप में एरर हो गया, अधोलिखितेश था। ठीक है, अपरम कौशलम किम अस्ति, भाषा के कौशल में दोस्तों। ठीक है, क्या है, भाषा के कौशल में चतुरता, लिखा कौशलम चतुष्टयम, भाषा कौशल में चतुरता अतिरिच्य। ठीक है, चतुरता चिंतन कौशल में क्या होता है, बिल्कुल सही बात है। चतुरता कहाँ आई दोस्तों, अपरम कौशलम किम अस्ति किस में होती है, चिंतन कौशल में होती है। ठीक है, भाषा कौशल में चतुष्टयम, चौथा कौशल क्या होता है आपका, चिंतन को, चार कौशल के अतिरिक्त, भाषा कौशल चार कौशल होते हैं दोस्तों, पढ़ना लिखना बोलना, ये सब चार कौशल होते हैं। चार कौशलों के अतिरिक्त दोस्तों एक कौशल होता है, कौन सा आपका, चिंतन कौशल होता है जी, हमने आप कल की वीडियो में दोस्तों पढ़ाया भी था। ठीक है, क्या होता है, चिंतन कौशल होता है, चिंतन कौशल। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिंतन कौशलम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों दिया है, बहुभाषिकताया उपयोगा साधन रूपेण अनिवार्यतया। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों आपका दिया है, बहुभाषिकताया उपयोगा साधन रूपेण अनिवार्यतया क्रियते येन। बहुभाषिकता का उपयोग दोस्तों साधन के रूप में अनिवार्यता क्रियते येन। ठीक है, क्रियते येन किसके रूप में करते हैं या कौन करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों ऑप्शन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों ऑप्शन आपका दिया है, बहुवी भाषा वे बाला अधिगमम कुरिया, बाला बहुनाम भाषाणाम अधिगम कुरिया, शिक्षिका बहुनाम भाषाणाम अधिगम कुरिया। ठीक है, प्रत्येक बाला सैवेद्ययुतम स्वीकृता चैत अनुभवत। ठीक है, तो दोस्तों इसमें दिया है सैवेद्यता, स्वीकृत्य चैत अनुभवत। ठीक है, तो ये आपका जो सैवेद्यता होती है दोस्तों बहुभाषिकता में एक साधन के रूप में अनिवार्य क्रिया की जाती है। ठीक है, अनिवार्य यूज की जाती है। ठीक है, भावों के अनुभव के लिए अनिवार्यता शब्द रूप में की जाती है। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर डी राइट दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पसंद आए होंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको पेडागोजी में क्या करना होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड को ढूंढना होता है। ठीक है, उसी पॉजिटिव टैग वर्ड की सहायता से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और थोड़ा बहुत दोस्तों आपको अर्थ भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी अगर आप अर्थ समझ रहे हैं तो दोस्तों पेडागोजी आप 15 में 15 नंबर की अच्छे से कर सकते हैं। बाकी आपने टेट की तरह दोस्तों इसका व्याकरण संस्कृत का आपने अच्छे से तैयार किया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भावी शिक्षकों के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।